जब कई बार मन होता था ना कि चलो अब थोड़ी देर पढ़ाई छोड़ के टीवी देख लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, देन थिंक अबाउट, मतलब दिस थॉट यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ पावर. Every man has to go through one of the two pains, the pain of discipline or the pain of regret. But the difference is that discipline weighs ounces and regret weighs tons. मैंने एक बार ये थॉट पढ़ा था कहीं पे और ये मतलब हिट करता है, यू नो, इट हिट्स योर हार्ट कि ये सच्चाई है. या तो मैं अभी स्ट्रगल कर लूँ, या तो मैं अभी अपना 100% दे लूँ, या फिर मैं बाकी ज़िंदगी में फिर ये सोचती रहूँ या सोचता रहूँ काश उस टाइम पे थोड़ी और मेहनत कर ली होती. ओके, सो बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड एंड बी ऑनेस्ट टू योर ओन एम्बिशंस. आपको लगे आपके स्ट्रगल्स बहुत हैं, मेरा संघर्ष बहुत ज़्यादा हो रहा है, भगवान मेरी ही ज़्यादा परीक्षा ले रहा है, देन एक्चुअली थिंक अबाउट इट. आपके आसपास जो आपसे ज़्यादा संघर्ष से गुजर रहा हो, आपसे ज़्यादा बीमार हो, दुखी हो, गरीब हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, थिंक अबाउट दोज पीपल. अगर वो लोग अपनी लाइफ चला रहे हैं तो यू वेरी वेल कैन. हमने वो वीडियो देखी थी, वहाँ पे आई वाज सो सरप्राइज दैट लेडी डिड नॉट हैव आर्म्स, और वो अपने टांगों का इस्तेमाल करके वो शी इज़ इवन अ पायलट, वो फ्लाई कर रही है. जब ऐसे लोग, मतलब जिनके पास कमी है किसी ना किसी चीज़ की, फिजिकल या कुछ भी, ऐसे लोग इतने महान हो कि इतनी आगे तक जा पा रहे हैं, तो भगवान ने तो हमको सब कुछ दे रखा है. एक बेसिक ज़िंदगी, डिसेंट एजुकेशन दी है, माँ बाप दिए हैं केयर करने वाले, तो हमें ज़िंदगी में मिला है. इफ़ वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, तो हमें ज़िंदगी में इतना मिला है कि वी कैन बी रियली ऑल द टाइम ग्रेटफुल टू गॉड. भगवान तूने जितना दिया है मैं शायद उसके लायक नहीं था, ठीक है, भगवान ने हमें इतना दिया है, जस्ट ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ दैट. इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, मतलब मैं ये सच में बोल रही हूँ बच्चे, अगर आप इसे करना चाह रहे हो ना, यूपीएससी मतलब आसान प्रोसेस नहीं है, एंड यू ऑल नो इट, आई नो इट, आई हैव बीन थ्रू इट, यू ऑल नो इट बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू इट. तो इतना संघर्ष, इतनी मेहनत सिर्फ किसी को दिखाने के लिए मत करना, या किसी ने आपको सिर्फ चैलेंज कर दिया है, तेरे बस की बात नहीं है, या फिर आप यू नो किसी से मे बी रिवेंज लेना चाहते हो, किसी को दिखाना चाहते हो कि सी आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट. नहीं बच्चे, अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है ना, यू वॉन्ट टू डू इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट. ये इतनी लंबी प्रोसेस है ना, और इतना पेशेंस टेस्ट करती है, लंबा है, संघर्ष है, फिर उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं. सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, लेट अस ऑल एक्सेप्ट लक का फैक्टर होता ही होता है. मैं सिर्फ मेहनत के बल पे कह दूं सेकंड रैंक आ गया, नहीं जी, ये भी होप नहीं थी कि लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा. अपनी तरफ से तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, किसको भरोसा होता है, किसको पता होता है कि फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, लिस्ट के अंदर होंगे या बाहर होंगे. तो इतनी मेहनत सिर्फ तब करना जब आपके दिल से निकल के आ रहा हो, यू रियली वांट टू डू इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू सस्टेन सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेडिकेटेड सिटिंग, डेडिकेटेड 8 to 10 या अप टू 12 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे. तो वो वाली बात कि यू शुड फील इट कि यू वॉन्ट टू डू इट. देन कमिंग थ्रू द रिगर ऑफ द प्रिपरेशन, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फियर होते हैं माइंड में, आपके माइंड में भी होंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा बहुत सारा कोर्स छूटा हुआ है, मुझसे आगे और लोग निकल गए हैं. तो पहली बात तो बच्चे एक्सेप्ट इट, ठीक है, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. फियर इज़ नेचुरल टू अस. हम जब कुछ करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ नेचुरल. आपके अंदर फियर आ रहा है तो दैट इज़ अ गुड थिंग. एटलीस्ट यू आर ट्रू टू योर ऑब्जेक्टिव कि आप बनना चाहते हो, और नहीं बन पाओ तो उस चीज़ का आपको फियर आ रहा है. सेकेंडली, उस फियर को खुद को डिमोरलाइज मत करने दो, उस फियर से कंस्ट्रक्टिव चीज़ निकालो. व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टिव थिंग? ये सोचो, दिस मोमेंट इज़ इनएविटेबल. ये क्षण जो भी मेरे सामने खड़ा है, दिस इज़ द ओनली वे इट कुड हैव बीन. अगर आपकी ऐसी अवस्था है, सपोज आप बीमार हो, पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल बोर हो चुके हो, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो इस तरीके की 10 चीज़ें होंगी विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट. अब उस मोमेंट को पहले आप एक्सेप्ट करो. What had to happen has already happened. This is the reality कि मुझे इतना समझ आया है, इतना मैंने कवर करना था, इतना ही, उससे भी कम कवर हुआ है. Now think कि what are the endless possibilities that can come in the next moment.
ये प्रेजेंट मोमेंट है ना, सिर्फ ये आपके हाथ में है। पास्ट पे ब्रूड करना कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया या फलाने का हो गया, मेरा नहीं हुआ 4 अटेम्प्ट्स में, वो सब छोड़ दो बच्चे, और सिर्फ सोचो कि अगर अब तक मेरा नहीं हुआ है तो ठीक है, मुझे अपने लक्ष्य के नज़दीक जाने के लिए मैं अभी क्या पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। जिस टाइम डर लगे ना, मेंस का पेपर होने वाला था और उससे कुछ 10-15 दिन पहले की बात है, मैंने एक अपना ऑप्शनल, आई वाज ट्राइंग टू राइट अ फुल लेंथ आंसर शीट, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था एक, और उसमें अगेन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मतलब दैट डे आई वाज वेरी वेरी सैड, और किसी ने, एक इंस्टीट्यूट के ओनर ने कुछ कमेंट भी कर दिया था कि मैं कहीं पे अपने डाउट्स सॉल्व कराने गई थी। आई वॉज नॉट टेकिंग एनी कोचिंग, बट उसने बोला था तुम्हें इतना भी नहीं पता तो तुम तो भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, एंड आई वॉज वेरी वेरी डीमोटिवेटेड। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया एंड आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद हिम कि मैंने बोला भाई इस बार तो नहीं लग रहा, अभी अभी किसी ने ये भी बोला है कि तुझे तो ये भी नहीं आता, और फिर मेरी स्पीड इतनी स्लो है, ये भी नहीं कंप्लीट हुआ था, पेपर भी नहीं कंप्लीट हुआ। तो भाई ने बोला था अब जो होना था हो चुका, तुझे जिसने जो कहना था, तेरी स्पीड का जो था, दैट इज़ द रियलिटी, एक्सेप्ट इट। स्पीड स्लो है, ओके, एक्सेप्ट इट, बट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स व्हाट कैन यू डू? जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग जो तुम कर सकते हो। तो उसके ऊपर सोचने और रोने से की बजाय, और मैं रो रही थी, आई वॉज लिटरली क्राइंग, तो वो फिर सोचा कि ठीक है अब होना है या नहीं होना है, अपनी तरफ से 100% एफर्ट देना है। फिर उस सब सोचने का, रोने धोने का छोड़ के देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन एंड टूवर्ड्स योर गोल। तो बच्चे ज़्यादा पास्ट का नहीं सोचना है, हम अधिकतर अपनी एक अलग ही दुनिया बना के रखते हैं। हम आज बैठे हैं अभी इस मोमेंट में, लेकिन पता नहीं हम में से कितने सोच क्या रहे होंगे, कुछ पास्ट का सोच रहे होंगे, कुछ फ्यूचर का सोच रहे होंगे, रिजल्ट आ गया है, मेरा नाम लिस्ट में है, या आई एम द टॉपर, समथिंग लाइक दैट, मीडिया आई हुई है, दैट इज़ गुड, थिंक अबाउट इट, बट ऑल्सो थिंक कि ऑल द टाइम दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस इन आवर माइंड, जो या पास्ट से संबंधित है या फ्यूचर से संबंधित है, वो हमारी मदद नहीं करेगी। ये प्रेजेंट मोमेंट हमारे हाथ में है और इसी का हमको सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना है। ओके, फिर बच्चे एक सेकंड बात आती है, कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, और ये सिर्फ पढ़ाई से संबंधित नहीं है, हम कुछ और भी लक्ष्य अपने दिमाग में लेके चले हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत बाधाएं आती हैं। कॉन्टीन्यूसली पढ़ पढ़ के हम इतने बोर भी हो जाते हैं, वी डू नॉट फील लाइक कि यार मतलब 10-10 घंटे में पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और कितना मतलब भगवान कितनी पेशेंस का टेस्ट लोगे और कितना पढ़ूँ। सो ऑल दीज थॉट्स विल कम टू योर माइंड। ऐसे समय पे ना मैंने अपनी ज़िंदगी में, मतलब आई एम अ ग्रेट एडमिरर ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो कुछ उनके थॉट्स और कुछ इधर उधर से कुछ थॉट्स लिख रखे थे, एंड ट्रस्ट मी वो थॉट्स बार बार अगर अपने दिमाग में लाते हैं ना, तो वो हमें इतनी पावर देते हैं कि वी डू नॉट रियलाइज़ कि कितने सूक्ष्म तरीके से, कितने सटल तरीके से वो हमको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक थॉट है, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। ये जो अभी संघर्ष का समय है, ये स्ट्रगल का समय है, दिन रात पढ़ने का समय है, ये भी गुजर जाएगा, बट बी ऑनेस्ट विद दैट मोमेंट। और हाउ कैन यू बी ऑनेस्ट विद दैट मोमेंट? बाय गिविंग योर बेस्ट। किसी भी क्षण को जीने की असीमित संभावनाएं हैं, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, हाउ कैन यू स्पेंड अ सिंगल मोमेंट, बट इट इज़ अप टू यू वेदर यू आर बीइंग सिंसियर टू योर सेल्फ, वेदर यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर गोल और नॉट। सो जस्ट थिंक दिस टू शैल पास। अभी मेरा कर्म है पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एंड उसके बाद फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना। सेकंड जो चीज़ आती है, हमें पता नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हमें पता नहीं है कि भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिख रखा है। पर्सनल लाइफ में भी वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, आई हैव बीन थ्रू सच एक्सपीरियंसेस, लेकिन बाद में जाके रियलाइज़ होता है विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट कि वो समस्याएं, वो संघर्ष मेरी ज़िंदगी में क्यों आया था। परहैप्स टू क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और वो चीज़ें करने के लिए जो अगर हमेशा आपको खुशियाँ मिलती रहें और समाधान मिलते रहें, तो आप वो स्टेटस नहीं अचीव कर पाओगे। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे अगर नहीं होता है, ठीक है, तो अगेन मेरे पास उसके लिए भी एक थॉट था, मेहनत मेरी रहमत तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी। सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करो और फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं, उसके बाद भी सपोज आपका नहीं होता है,
तो देन डोंट थिंक, मतलब डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग। आपने अपना बेस्ट दिया, आप जो कर सकते थे वो किया, उसके बाद भी नहीं हुआ तो ऊपर वाला नहीं चाहता, ये भाग्य नहीं चाहता, किस्मत नहीं चाहती, विच मीन्स कि किस्मत ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा होगा। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बच्चे। सो बी वेरी, मतलब इस थॉट को प्लीज़ अपने दिमाग में उतार लेना। जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं ना, मुझे भी डर था कि अब क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, बट एट द सेम टाइम आई वॉज प्रैक्टिकल इनफ कि मैं प्रिपेयर्ड थी। नहीं होगा तो ये नहीं है कि ज़िंदगी इसी पे रो धो के निकाल देनी है कि मेरा नहीं हुआ। मैंने वो एसएससी वाला पेपर भी दे रखा था एंड आई वॉज ऑल्सो रेडी कि एसएससी भी क्लियर नहीं हुआ तो आई एम गुड एट टीचिंग, तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने लग जाऊंगी। मुझे प्राइवेट सेक्टर में वापस नहीं जाना था, दैट आई वॉज वेरी श्योर ऑफ। वहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ नहीं थी, मतलब नहीं लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर रही हूँ, तभी मैं छोड़ के आई थी। तो ज़िंदगी में कुछ फैसले कर लिए थे, बट एट द सेम टाइम आई वॉज होपिंग फॉर बेस्ट बट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो बच्चे आप भी ये रखना, अपनी तरफ से 100% दो, लेकिन मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी तो यू डोंट इवन रियलाइज